मूवी में हमें बहुत साल पहले का टाइम दिखाया जाता है और हम एक लड़के फ्रेंड को देखते हैं जो कि वेदर ऑब्जर्वर होता है, यानी मौसम का हाल बताने वाला। गवर्नमेंट एक आइलैंड के मौसम के बारे में पता लगवाना चाहती थी, तो वो इस काम के लिए फ्रेंड को चूज करती है कि इसे वहां पर भेजकर पूरे एक साल का मौसम पता लगवाया जा सके। और अब फ्रेंड को एक शिप के जरिए उस आइलैंड पर छोड़ा जाता है। यहाँ से फ्रेंड ने गवर्नमेंट को मौसम की खबर देते रहना थी और अब उसका एक घर सेट किया जाता है जहाँ पर उसे पूरे साल के लिए रहना था। वहाँ से उसे एक लाइट हाउस नजर आता है। अब शिप का कैप्टन और फ्रेंड उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि लाइट हाउस में ही रहा करता था। उसका नाम ग्रूनर था। शिप का कैप्टन उस आदमी से पूछता है कि यहाँ पहले जो लड़का आया था जो मौसम का हाल बताया करता था वो कहाँ पर है, हमें उसे अपने साथ वापस लेकर जाना है। तो वो आदमी से बताता है कि उसे कोई बीमारी हो गई थी और फिर वो मर गया। तो कैप्टन उससे पूछता है तो उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है। तो वो उसे बताता है कि वो बीमारी की हालत में एक बार कहीं बाहर गया था और फिर वापस नहीं आया, हो सकता है वो डूब गया हो। और फिर वो कैप्टन वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले फ्रेंड को वो अपनी गन देता है कि इस आइलैंड पर खतरा है और तुम अपना ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड वहां पर मौजूद घर के अंदर आ जाता है। वहां पर उसे पिछले वेदर ऑब्जर्वर की डायरी मिलती है। उस डायरी में लाइट हाउस का स्केच भी था और साथ ही साथ अजीबोगरीब क्रिएचर्स का भी। फ्रेंड को लगता है कि शायद वो अकेला रहता था तो इसलिए उसने ऐसे स्केचेस बनाए होंगे। खैर वो फिर सो जाता है और अगली सुबह से वो अपने काम पर लग जाता है। अब उस रात फ्रेंड बैठा होता है तो उसे महसूस होता है कि जैसे उसके दरवाजे पर कोई है। वो दरवाजे के पास जाके देखता है तो कोई दरवाजे के नीचे से अपना हाथ अंदर कर रहा होता है। वो किसी अजीब से जानवर का हाथ लग रहा था। ये देखकर फ्रेंड बहुत डर जाता है और बेसमेंट में चला जाता है। वो सारी रात वहीं पर रहता है और जब सुबह उठ के अपने घर के बाहर जाता है तो उसे अजीबोगरीब फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि उसके घर के बाहर से होते हुए समुंदर की तरफ जा रहे थे। फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता तो वो लाइट हाउस में जाता है क्रूनर के पास, लेकिन क्रूनर उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता और वो कहता है कि तुम्हें उन लोगों के साथ ही वापस चले जाना चाहिए था। फ्रेंड जानता था कि वो क्रिएचर्स जो कल रात उसके घर आई वो आज भी दोबारा आएंगे उसे ढूंढने के लिए। तो वो अपने कैबिन यानी घर के इर्द गिर्द लकड़ी की बाउंड्रीज बना देता है और तैयार रहता है। और जब वो घर के अंदर आकर देखता है तो उसे एक बड़ी सी राइफल और काफी ज्यादा बुलेट्स भी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से उसे थोड़ा हौसला मिलता है। अब जैसे ही रात होती है तो वो क्रिएचर्स दोबारा आने लगते हैं और फ्रेंड उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर्स बहुत ज्यादा थे तो इसलिए फ्रेंड अपने घर की बाउंड्री पर लगी हुई लकड़ियों को आग लगा देता है ताकि वो उसको क्रॉस न कर सके, लेकिन इसकी वजह से उसके अपने घर के दरवाजे को भी आग लग जाती है। फ्रेंड डर जाता है कि कहीं उसका पूरा का पूरा घर ही ना जल जाए, तो वो अपने घर से बाहर आ जाता है और देखता है कि आग की वजह से सब क्रिएचर्स वहां से जा चुके हैं। अब फ्रेंड का सारा घर जल रहा था और वो एक पत्थर के पास बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। सुबह होती है तो वो देखता है कि ग्रूनर पानी भरने बाहर आया है कि तभी फ्रेंड के पास एक क्रिएचर आती है। वो समझता है कि शायद ये मुझ पर अटैक करने लगी है, तो वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है कि तभी ग्रूनर आता है और उससे कहता है कि इसे छोड़ दो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। और इसके बाद वो क्रिएचर को अपने पास बुलाता है तो वो क्रिएचर ग्रूनर के पास चली जाती है और फिर ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ लाइट हाउस में रह सकते हो, क्योंकि ग्रूनर के पास रहने की चीजें और खाने का बहुत सारा सामान जो होता है उनके साथ वो क्रिएचर भी थी। तो ग्रूनर फ्रेंड को बताता है कि एक बार इस क्रिएचर ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे अच्छे से ट्रेन किया और अब ये बिल्कुल पालतू है, यानी मेरे पेट की तरह मेरे साथ रहती है और मेरी हर बात मानती है। फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि तुम चाहते तो मेरी शिप के साथ वापस जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, हालांकि तुम्हें ये सब कुछ पता भी था। तो ग्रूनर कहता है कि मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, यहाँ मेरी अपनी दुनिया है, मैं यहाँ खुद बादशाह हूँ, जैसे चाहूँ रह सकता हूँ, जैसे चाहूँ खा सकता हूँ और अब मेरा दिल भी यहाँ लग गया है। तो फ्रेंड उससे कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर ही रहो, लेकिन जैसे ही कोई नेक्स्ट शिप आएगी तो मैं उसे इशारा दे दूंगा कि मुझे भी अपने साथ ले जाए। ब्रूनर उसे बताता है कि यहाँ पर कोई बहरी जहाज नहीं आएगा। कभी कभी ऐसे होता है कि यहाँ पर कोई बहरी जहाज आए और उसमें से एक तुम लोगों की शिप भी थी जो कि अब एक साल बाद ही आएगी। ब्रूनर उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, ये क्रिएचर सिर्फ रात में हमला करते हैं, दिन में कुछ नहीं कहते।
तो बस तुम्हें रात में अपनी थोड़ी हिफाजत करना होगी, मैं भी तो यहाँ रह रहा हूँ। अब क्रूनर उस क्रिएचर को छत पर छोड़ आता है तो वो रोने लगती है और उसकी आवाज सुनकर उसके साथी क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाते हैं और लाइट हाउस पर हमला करने लगते हैं। तो क्रूनर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो फ्रेंड से भी कहता है कि तुम शूट करो, लेकिन उससे ये सब नहीं हो पाता और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ क्रूनर सारी रात उन क्रिएचर से लड़ता रहता है और सुबह होने पर फ्रेंड को जगाकर कहता है कि उठो, तुम्हें अगर यहाँ रहना है ना तो तुम्हें काम करना होगा, इन क्रिएचर से लड़ना होगा, खुद में थोड़ी एनर्जी लाओ। और वो फ्रेंड को फिर पानी लेने बाहर भेज देता है। जब वो पानी लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि क्रूनर और वो फीमेल क्रिएचर साथ साथ हैं। ये देखकर फ्रेंड को काफी अजीब लगता है और फिर वो तीनों खाना खाने लगते हैं। अब रात होती है तो वो सब क्रिएचर्स फिर से आने लगते हैं और अब फ्रेंड भी उन पर शूट कर रहा था। ये देखकर क्रूनर अंदर का दरवाजा बंद कर लेता है और फ्रेंड को उनसे अकेला लड़ने के लिए बाहर छोड़ देता है। फ्रेंड सारी रात उन पर फायरिंग करता है और उनसे लड़ता है। सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि साथ रहने के बावजूद क्रूनर और फ्रेंड में बिल्कुल दोस्ती नहीं हुई और वो बस यहाँ रहकर गुजारा कर रहे हैं। अब फिर से रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स यहाँ पर नहीं आते। तो फ्रेंड क्रूनर से कहता है कि हो सकता है कि वो हम दोनों को देखकर डर चुके हैं और अब यहाँ नहीं आने वाले, क्योंकि वो जान गए हैं कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो क्रूनर कहता है कि नहीं, हमने उन्हें मारकर कम कर दिया था और वो अपनी जनरेशन बढ़ा रहे हैं और फिर हम पर अटैक करेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो क्रिएचर जो इनके साथ रह रही थी, फ्रेंड को उस पर तरस आने लगता है कि वो अपनी फैमिली से दूर रह रही है। वो उसका नाम अनेरिस रखता है। अब काफी रातें गुजर चुकी थी और किसी भी क्रिएचर ने इन पर कोई हमला नहीं किया था, तो ये लोग इजी हो जाते हैं और चेस खेलने लगते हैं। और आज रात इन लोगों ने लाइट हाउस के बाहर लाइट भी नहीं ऑन की थी कि तभी बहुत सारी क्रिएचर्स इन पर अटैक कर देती हैं। उस हमले में क्रूनर का पाँव बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है। अब वो फीमेल क्रिएचर यानी अनेरिस क्रूनर का पाँव चाट कर ठीक कर रही होती है, क्योंकि उसके मुंह यानी सलाइवा में ऐसी चीज थी जिससे किसी भी जख्म को ठीक किया जा सकता था। अब एक दिन फ्रेंड समंदर के किनारे खड़ा होता है कि उसे एक शिप नजर आती है। वो भागकर फ्लेयर गन लेकर आता है ताकि वो उन्हें इशारा देकर बता सके कि उन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि वो फ्लेयर गन चलाता, क्रोनर उसे आकर मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई यहाँ पर आए। लेकिन फ्रेंड जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, तो वो उसे मारने लगता है कि तुमने मुझे गन क्यों नहीं चलाने दी। और ये देखकर एनेरिस भी क्रोनर पर अटैक कर देती है, जिससे क्रूनर को काफी गुस्सा आता है और वो एनेरिस को मारने लगता है। लेकिन एनेरिस वहां से भाग जाती है। जब एनेरिस को पता चलता है कि फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है तो उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर एक शिप होती है। फ्रेंड वो शिप देखकर काफी खुश हो जाता है और फिर क्रूनर को जाकर ये सब बताता है। तो क्रूनर कहता है कि मैं शिप के बारे में पहले से जानता हूँ। वो बताता है कि ये पुर्तगीज लोगों का जहाज था और जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो उन क्रिएचर्स ने इन सब को समंदर के अंदर खींच लिया और उन्हें आइलैंड तक आने का मौका ही नहीं दिया। मुझे इनके शिप से और समंदर के किनारे कुछ डायनामाइट यानी बॉम्ब्स मिले थे, लेकिन वो सब के सब खराब हो चुके थे। तो फ्रेंड क्रूनर से कहता है कि चलो उस शिप की जाके तलाशी लेते हैं, हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। तो क्रूनर कहता है कि यार मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहता, तो तुम अकेले जाओ। फ्रेंड उससे कहता है कि बस तुम मेरे साथ जाना और ऊपर से ऑक्सीजन पंप करते रहना, पानी के अंदर मैं खुद जाऊंगा। और सोचो कि अगर हमें डायनामाइट मिल जाता है तो हम बहुत सारे क्रिएचर्स को एक साथ मार सकेंगे। लेकिन क्रूनर मारने को तैयार ही नहीं होता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि समंदर में एनेरिस होती है और फ्रेंड भी वहां पर होता है, तो दोनों एक साथ समंदर में नहाने लगते हैं। क्रूनर भी ये सब कुछ देख रहा था तो उसे जेलसी होने लगती है कि इसकी क्यों इससे इतनी दोस्ती हो रही है। फिर जब फ्रेंड वापस लाइट हाउस आता है तो क्रूनर उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उस शिप पर जाने के लिए राजी हो गया हूँ। अब वो लोग उस तरफ चल पड़ते हैं और फ्रेंड क्रूनर से कहता है कि अगर मैं 3 बार रस्सी खींचूं तो इसका ये मतलब है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब फ्रेंड समंदर के नीचे चला जाता है और लकीली उसे वहां पर बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे मिलते हैं जिसमें ढेर सारे डायनामाइट्स थे। वो एक एक करके बॉक्स क्रूनर को पकड़ाने लगता है और तभी वहां पर उन क्रिएचर्स के बच्चे आ जाते हैं। फ्रेंड डरकर गिर जाता है और 3 बार रस्सी खींचता है कि शायद क्रूनर मुझे ऊपर खींच ले, लेकिन क्रूनर जान के ऐसा नहीं करता क्योंकि वो उसे अब बचाना नहीं चाहता था। तो फ्रेंड फिर खुद ही अपनी मदद करता है और अपना ड्रेस खोलकर समंदर के ऊपर आने लगता है और फिर वो लोग डायनामाइट
डायनामाइट लेकर यहाँ से चल पड़ते हैं। लाइट हाउस पहुंचकर वो उसके चारों तरफ वो डायनामाइट लगा देते हैं, लेकिन बुरी बात ये होती है कि उसके एक हफ्ते तक कोई भी क्रिएचर वहाँ पर नहीं आता। अब हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर सर्दी भी बढ़ने लगी थी, चारों तरफ बर्फबारी होने लगी थी और ग्रूनर चाहता था कि इससे पहले पहले वो उन सब क्रिएचर्स को मार दे। इसके लिए वो हर वक्त एक्टिव रहता था कि कब क्रिएचर्स आए और मैं कब ये ब्लास्ट करूं। अब यहाँ पर ग्रूनर को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्रिएचर्स हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तो इस बात का गुस्सा निकालने के लिए वो उस फीमेल क्रिएचर के पास जाता है और उसे मारने लगता है, तो फ्रेंड उसे पीछे से रोक लेता है। ग्रूनर काफी जेलस था कि इन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती क्यों हो गई। ग्रूनर उससे कहता है कि आज रात जैसे ही क्रिएचर्स आए तो मुझे बताओगे और मैं फौरन से उन्हें उड़ा दूंगा। अब फ्रेंड दरवाजे पर ही था कि वो उन क्रिएचर्स का ध्यान रख सके। वहां पर ग्रूनर उस क्रिएचर को छत पर ले आता है और कहता है कि चिल्लाओ और रो ताकि तुम्हारी आवाज सुनकर वो क्रिएचर्स यहाँ पर आए, और इसी के साथ वो रोने लगती है और ऐसा ही होता है कि बाकी क्रिएचर्स वहां पर आने लगते हैं। आते ही वो नीचे खड़े फ्रेंड पर अटैक कर देते हैं और जैसे तैसे करके वो अपनी जान बचाकर लाइट हाउस के ऊपर आ जाता है और इसी के साथ ग्रूनर वो ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं और वो दोनों भी जख्मी हो जाते हैं। जब वो लोग एनेरिस को ढूंढते हैं तो वो वहां पर नहीं होती, वो वहां से जा चुकी होती है और अगले दिन हम देखते हैं कि एनेरिस और बहुत सारे क्रिएचर्स वहां पर एक साथ आए हैं। यहाँ पर फ्रेंड को एहसास होता है कि ये लोग कभी लड़ना चाहते ही नहीं थे, ये तो बस पीस चाहते थे, लेकिन ग्रोनर की सख्ती की वजह से क्योंकि वो इन्हें मारना चाहता था तो ये लोग भी इस पर अटैक करते थे। तभी वहां पर ग्रोनर आ जाता है और अपनी गन एनेरिस पर पॉइंट कर देता है कि अंदर जाओ, लेकिन एनेरिस को बहुत गुस्सा था कि इसने उन क्रिएचर्स को मारा था। वो इसकी बात नहीं मानते और गुस्से से देखने लगती है। ये देखकर ग्रूनर को यकीन नहीं आता और वो पागलों की तरह बातें करने लगता है कि ये क्या हो गया, और इसी के साथ वो लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। अब बाहर फ्रेंड एक हड्डी से बनी हुई शिप उस क्रिएचर के एक बच्चे को देता है। वो बच्चा अभी उस शिप को देख ही रहा होता है कि ग्रूनर उस पर फायर कर देता है और वो मर जाता है। अब रात होती है और सब क्रिएचर समंदर में वापस जा चुके होते हैं। अब फ्रेंड अंदर आता है तो ग्रूनर और इसमें बहुत लड़ाई होने लगती है। ग्रूनर उसको जान से मारने ही वाला होता है कि फ्रेंड उसे उसके असली नाम से बुला लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वो हो जो मुझसे पहले यहाँ पर मौसम का हाल बताने आए थे। तुम भी मेरी तरह एक वेदर ऑब्जर्वर थे जिसके बारे में तुमने बताया था कि वो मारा जा चुका है। ये सुनकर ग्रूनर घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कभी भी किसी को उसकी असलियत पता चले, वरना उसे वहाँ से वापस बुला लिया जाता। उसका दिमाग अब वैसे भी बैलेंस में नहीं रहा था। वो लाइट हाउस के बाहर चला जाता है और सब के सब क्रिएचर्स उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर अकेला बच गया था। यहाँ पर रहते रहते उसे पूरा 1 साल हो चुका था और तभी वहाँ पर कुछ लोग और शिप कैप्टन आता है और उनके साथ एक और वेदर ऑब्जर्वर था जो कि अब फ्रेंड की जगह यहाँ पर काम करने वाला था। यहाँ पर फ्रेंड की हालत काफी खराब हो चुकी थी, उसके बाल और दाढ़ी भरे हुए थे, तो ये लोग समझते हैं कि शायद ये ग्रूनर है जो कि लाइट हाउस पर काम करता है, और फ्रेंड भी खामोश रहता है क्योंकि वो उन्हें अपनी असलियत नहीं बताना चाहता था। वो लोग उससे जब फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो वही जवाब देता है जो उसे ग्रूनर ने दिया था कि उसे कोई बीमारी हुई और वो मारा गया। फ्रेंड भी अब वैसा ही फील कर रहा था जैसा ग्रूनर यहाँ पर फील करता था। वो यहाँ पर पीस से रह रहा था, उसे कोई कुछ नहीं कहता था और उसे ये जिंदगी काफी अच्छी लग रही थी। और तभी शिप कैप्टन कहता है कि यहाँ की तलाशी ली जाए, और फिर हम देखते हैं कि एनेरिस भागती हुई समंदर के अंदर छलांग लगा देती है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये दोनों यहाँ पर एक साथ रह रहे थे और इन्हें तंग करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था, और फ्रेंड भी अब यहाँ से जाना नहीं चाहता था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।